Hello and welcome to all my students to the second session of close test and parajumbles. फर्स्ट सेशन में मैंने लाइव करवाया था और फिर मैंने देखा कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा लाइव आ जाऊंगी, रिकॉर्डेड में और भी आपका टाइम बचेगा और मेरी प्रायोरिटी है कि आप कम से कम ऑनलाइन रहो। रिकॉर्डेड में देख लोगे आपका टाइम भी कम लगेगा, चीज़ें भी बहुत सारी सीख जाओगे। तो अभी डिसाइड किया है कि क्लोज टेस्ट का कुछ दिन रिकॉर्डेड ही चलेगा, तो आप रिकॉर्डेड ज़रूर देख लेना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, बट देखना ज़रूर, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ ये क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर्स है, बाकी सारे कॉम्पिटिटर से ये आपको आगे ले जाएगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। ग्रामर और वोकैब बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। और सेकंड थिंग, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। ओके चलो, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्लोज टेस्ट। फर्स्ट क्लोज टेस्ट हो गया है, ठीक है, ये सेकेंड क्लोज टेस्ट है, मतलब सेकेंड सेशन है, ठीक है। और क्लोज टेस्ट में अक्सर बोलती हूँ कि एक बार आप पढ़ लो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्लोज टेस्ट नहीं समझ में आएगा, तो एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट बन के पढ़ रही हूँ। स्टोरीज हैव ग्रेट पावर, स्टोरीज के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। क्या पावर होता है भाई? दे। ये दे किसके लिए लगा है? ये दे लगा है स्टोरी के लिए, ठीक है, ये दे स्टोरी के लिए लगा है, इसके पास पावर होता है। देखना है ये स्टोरीज के पास कौन सा पावर होता है, जस्ट अ मिनट। कौन सा पावर होता है? दे कैन ड्रॉ यू इन, डैश यू और मूव यू। स्टोरी आपको अट्रैक्ट भी कर सकता है, आपको सेंटिमेंटल भी बना सकता है, स्टोरीज तरह तरह के इफेक्ट आपके ऊपर डाल सकता है। दे कैन ऑल्सो चेंज, ये दे किसके लिए? स्टोरी के लिए। दे कैन ऑल्सो चेंज यू फॉर बेटर, स्टोरी पढ़कर आपके साथ बेटर भी हो सकता है, वर्स भी हो सकता है। द मूवी जॉज, मूवी का नाम दिया इन्होंने, 1975 में जो मूवी रिलीज हुआ था। इंस्टिल हॉरर, इंस्टिल मतलब हॉरर डाला, हॉरर मतलब डर, डर डाला अमंग किसके बीच हमें भरना है, किसके बारे में? शार्क। शार्क तो सब जानते ही हैं, शार्क को लेकर डैश के मन में हॉरर डाला। एंड लेड टू अ वर्ल्ड वाइड हंटिंग फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है ना एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, लोगों के मन में शार्क्स के प्रति डर डाला। और अ वर्ल्ड वाइड हंटिंग फ्रेंजी दैट सॉ शार्क पॉपुलेशन डैश बाय एन एस्टिमेटेड 50%, लोगों के मन में शार्क के प्रति कुछ ऐसा डाला गया जिस वजह से शार्क का पॉपुलेशन 50% डैश हुआ। बट यहाँ पे देखो, अब बट आ गया, जब भी सेंटेंस में बट आ गया ना, इसका मतलब है अब ऑथर का मूड चेंज हो रहा है। ऊपर हो सकता है कुछ पॉजिटिव बोला है, अब कुछ नेगेटिव जाएगा, या ऊपर कुछ नेगेटिव बोला है, अब कुछ पॉजिटिव जाएगा। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में तो कुछ नेगेटिव बोला गया है ना, शार्क्स को लेकर, ये हमारे शार्क्स, क्रोकोडाइल्स, वो सब को लेकर लोगों के मन में डर डाला है, लेकिन नेगेटिव बोला है, बट के ऊपर वाला नेगेटिव बोला है, इसका मतलब अब कुछ पॉजिटिव टोन जाएगा। बट वी नाउ नो कि दिस टेरर, ये जो डर डाला गया है शार्क को लेकर लोगों के मन में, इज डैश, दे आर नॉट वेंजफुल, शार्क्स बदला नहीं लेते हैं, ये मॉन्स्टर्स नहीं है, ये आदमी को खाते नहीं है। एंड वी वेरी वेल नो डैट वी आर मोर डैश फ्रॉम फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब पटाखे, लाइटनिंग एंड इवन द फ्लू, डैश फ्रॉम अ शार्क अटैक, ठीक है। कुछ अब कुछ पॉजिटिव बोला है, ऊपर नेगेटिव बोला था। पीटर बेंकले हु डैश द बुक द फिल्म इज बेस्ड ऑन, जो फिल्म आधारित है इनके किताब पे। कौन सी फिल्म? जो शार्क वाली फिल्म थी, द मूवी जॉज, ये बुक को लिखा था पीटर ने, इन्हीं के बुक पर आधारित ये मूवी बनाया गया है, फिल्म बनाया गया। वॉज वेंट ऑन टू सेला, उसने लास्ट में उन्होंने बोला, नोइंग वॉट आई नो नाउ, जो मुझे अब पता चल रहा है शार्क के बारे में, मतलब लोगों का मन में शार्क के प्रति क्या है, अगर ये मुझे पहले पता होता ना तो आई कुड डैश दैट बुक टुडे। ही इवेंचुअली बिकेम अ डैश हु एडवोकेटेड मतलब सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शार्क्स, ठीक है। इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली वो डैश बन गया, उसने सपोर्ट किया शार्क्स का प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी किस पे बेस्ड है? शार्क के ऊपर में कुछ नेगेटिव बोला है, फिर कुछ पॉजिटिव सेंस में आए। चलो अब हम ऑप्शंस को भरते हैं, मैंने इसको आपको समझा दिया, अब हम ऑप्शंस को फिलअप करना शुरू करेंगे। स्टोरीज के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। देखो ये मूवी देख के ना, या तो शार्क के प्रति आपके मन में पॉजिटिव आ जाएगा या तो नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टोरीज या फिल्म्स आपके ऊपर दे मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। स्टोरीज हैव ग्रेट पावर, दे कैन ड्रॉ यू इन डैश यू और मूव यू। अब अपना ऑप्शंस देखो, स्टोरीज कैन ड्रॉ यू, और लगा है, और इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। मूव, ये मूव हमारा वर्ब है,
ठीक है, मूव वर्ब है, कैन ड्रॉ भी वर्ब है, और वर्ब का V1 फॉर्म है। सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। ये कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, कॉमन ले लिया, इसके साथ V1, ये V1 कंजंक्शन जुड़ा है, ये V1, तो बीच में भी कोई V1 ही चाहिए। तो मूवीज कैन ड्रॉ यू इन और दे कैन एंटरटेन यू। एंटरटेन आंसर हो, एंटरटेन्स मत लगाना, यहाँ हमें वर्ब की ज़रूरत है। क्यों वर्ब की ज़रूरत है? क्योंकि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है, सब वर्ब को ही जोड़ रहा है, मूव को जोड़ रहा है, ड्रॉ को जोड़ रहा है, यहाँ भी वर्ब चाहिए, और वर्ब का V1 फॉर्म, सिंस मॉडल वर्ब के साथ V5 नहीं आता है, V1 आता है। और ये तो हमारा ये क्या है, वर्ब का V2 फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा, V1 चाहेगा, और ये तो नाउन है, नाउन तो चाहिए ही। स्टोरीज कैन मूव यू, ड्रॉ यू इन, या स्टोरीज आपको एंटरटेन कर सकता है या आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। दे कैन ऑल्सो चेंज यू फॉर बेटर, या आपको ये बेटर के लिए चेंज करेगा। देखो कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है, कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, तो ये एक फ्रेज है। दे कैन चेंज यू फॉर बेटर, अच्छे के लिए भी चेंज कर सकता है, या फॉर खराब, तो यहाँ पर भी आंसर फॉर वॉज। द मूवी जॉज इंस्टेड हॉरर डैश अबाउट शार्क्स, किसके अंदर, ये मूवी किसके अंदर डर डाला, शार्क्स को लेकर किसके मन में डर आया, कम्युनिटी। देखिए अमंग तो प्लूरल होता है ना, अमंग के साथ कोई भी वर्ड आएगा प्लूरल आएगा, तो कम्युनिटीज़ तो नहीं होगा, कम्युनिटी तो सिंगुलर है। अगर हम ग्रामर के बेसिस पे भी कुछ एलिमिनेशंस को आप आराम से, मतलब कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो अमंग होता तो कम्युनिटीज़ आता है। और वैसे हम कम्युनिटीज़ भी नहीं लगाएंगे, किसी खास समुदाय के लोगों के मन में डर नहीं डाला गया शार्क को लेकर, तो ये तो होगा नहीं। बीइंग्स भी नहीं होगा। देखो, और पर्सन्स, आप बोलोगे मैम पर्सन्स क्यों नहीं होगा, पर्सन्स हम किसी खास व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन। और यहाँ जनरल सेंस में बात हो रही है कि जनरल लोगों के मन में शार्क्स को लेकर डर डाला गया, ठीक है। इस मूवी को देखने के बाद इन्होंने तो बुक तो अच्छे से लिखा था, बट इस बुक पे जो मूवी बना दी गई थी ना, इसने शार्क को लेकर लोगों के मन में, तो जनरल सेंस में हम पर्सन्स नहीं यूज़ करेंगे। पर्सन मतलब व्यक्ति, इंडिविजुअल के सेंस में, तो किसी इंडिविजुअल के मन में नहीं डाल रहा है, लोगों के मन में डाल रहा है। और बीइंग्स में सब आ जाएगा, बीइंग्स में एनिमल्स और ह्यूमन सब आ जाएंगे, तो पीपल होगा। लोगों के मन में, अमंग पीपल, लोगों के मन में डर डाला शार्क्स को लेकर, एंड लेड टू अ वर्ल्ड वाइड हंटिंग दैट सॉ शार्क का पॉपुलेशन डैश, शार्क का लोगों के मन में डर आ गया, जिस वजह से शार्क का पॉपुलेशन डैश बाय एन एस्टिमेटेड 50%। अब इस सेंटेंस में हमारे बच्चे मैक्सिमम, जब मैं क्लास में भी करवाती हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन में हमारे बच्चे मैक्सिमम रॉन्ग करके आ जाते हैं, बट नहीं करोगे रॉन्ग आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप लगा सकते हो डैट सॉ शार्क पॉपुलेशन, आपको लगेगा कि सॉ तो वर्ब है, पास्ट टेंस है, ठीक है, यहाँ भी आपको पास्ट टेंस दिखेगा, सब जगह पास्ट दिखेगा, तो आप क्या करोगे ना, आपका दिमाग पास्ट की तरफ जाएगा। या तो आप वॉज फॉलिंग डैट सॉ शार्क पॉपुलेशन, वॉज फॉलिंग लगा दोगे पास्ट टेंस देख के, बट ये भी नहीं होगा, इस तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा सेंटेंस पास्ट टेंस जा रहा है, तो इस तो किसी हाल में नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में लाएंगे कि डैट सॉ शार्क का पॉपुलेशन, उसने शार्क के पॉपुलेशन को गिरते हुए देखा 50% के एस्टिमेट से, तो आप क्या करोगे, इसी में से कुछ लगाओगे, बट इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ये होगा। क्यों, अब देखना ये क्यों होगा, देखा शार्क के पॉपुलेशन को 50% गिरते हुए। ये देखो, ये वॉज फॉलन ना एक वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है और ये वर्ब है, और वॉज फॉलिंग ये भी वर्ब है, इज एम आर के बाद ING भी आता है, इज एम आर के बाद V3 भी आता है, बट मैंने फॉलिंग क्यों लगाया, फॉलिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, फॉलिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको इज एम आर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो बगैर इज एम आर का भी हम जीरंड, नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम आपने वर्ब क्यों नहीं लगाया, देखो यहाँ पे सॉ लगा, हमें यहाँ वर्ब मिल गया है, ठीक है, दैट सॉ, क्योंकि एग्जाम में आप यही गलती करके आ जाओगे, ध्यान से देखोगे नहीं, यही गलती करके आ जाओगे, शार्क के पॉपुलेशन को गिरते हुए देखा, ये गलती करके आ जाओगे, पास्ट टेंस लगा जाओगे, लेकिन हमें अपना वर्ब मिल गया है, ठीक है, हमें अपना वर्ब मिल गया है। ये जो टू अ वर्ल्ड वाइड हंटिंग की फ्रेंजी जो था, जिस वजह से शार्क का पॉपुलेशन को गिरता हुआ पाया गया, हमें अपना वर्ब मिल गया है। जैसे मैं बोलूँगी ना, आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, आई सॉ द पॉपुलेशन फॉलिंग,
तो आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, मैंने उसको काम करते हुए देखा। हमें यहाँ वर्ब नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपना सब्जेक्ट के लिए तो वर्ब मिल ही गया है, हमें तो अपने सब्जेक्ट के लिए वर्ब मिल गया, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम अपना नॉन फाइनाइट वर्ब लगाएंगे, इसलिए फॉलिंग लगाएंगे। दैट शो द शार्क पॉपुलेशन फॉलिंग बाय एन एस्टिमेटेड 50%, बट वी नो दैट दिस, अब यहाँ से ऑथर का मूड बदल रहा है, बट अब हमें पता है कि जो भी लोगों के मन में शार्क को लेके डर है ना, जो इस फिल्म में दिखाया गया है, उसका कोई आधार नहीं है। बट वी नो दैट दिस टेरर इज बेकार, और दिस टेरर बेकार है, इसका कोई बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये मॉन्स्टर्स नहीं होते, ये कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दिस टेरर जो लोगों के मन में इस फिल्म के द्वारा डाला गया है, दिस इज अनफाउंडेड, अनचैलेंज नहीं होगा, अनफाउंडेड। अनफाउंडेड मतलब इसका कोई आधार नहीं है, दिस इज बेसलेस। अननोन तो नहीं होगा, अननोन तो नहीं होगा, दिस इज बेसलेस। ओके, बिकॉज क्यों बेसलेस है? क्योंकि ये जो हमारे शार्क्स है ये बदला नहीं लेते हैं, ये मॉन्स्टर्स नहीं है, लोगों को खाते नहीं है ह्यूमन बींग्स को। एंड वी नो वेरी वेल दैट वी आर मोर डैश, और ये बोल रहे हैं कि जितना हमें अच्छे से पता है, जितना खतरा हमें पटाखों से, फ्लू से, बीमारी से है, उससे कम खतरा ही शार्क की वजह से है। शार्क ज़्यादा खतरनाक नहीं है इन कंपैरिजन टू पटाखे और कोरोना, फ्लू और वो सब की वजह से। तो दे आर नॉट वेंचफुल, एंड वी वेरी वेल नो दैट वी आर मोर, हम पटाखों से ज़्यादा रिस्क पे है। वी आर, और रिस्क के साथ एट रिस्क होता है, कभी भी इन रिस्क, विथ रिस्क और टू रिस्क नहीं होता, एट रिस्क, ये तो सबको पता है। वी आर मोर एट रिस्क फ्रॉम द फायर वर्क्स, लाइटनिंग एंड इवन द फ्लू डैश फ्रॉम अ शार्क। कंपेरिजन हो रहा है कि हमें पटाखों से ज़्यादा खतरा है, शार्क से ज़्यादा नहीं है। तो कंपैरिजन शार्क और पटाखे और फ्लू के बीच में हो रहा है ना, तो क्या लगाओगे? दैन लगाओ। और ऐसे भी देखो यहाँ पे क्या लगा है, वी आर मोर, मोर लगा है, वी आर मोर एट रिस्क दैन फ्रॉम अ शार्क। फ्रॉम फायर, फ्रॉम पटाखे, इसका कंपैरिजन फ्रॉम शार्क से हो रहा है, तो दैन लगा, ठीक है। शार्क, पीटर बेंचले हु डैश द बुक, पीटर बेंटले ने बुक को बहुत पहले लिखा है, ठीक है, बहुत पहले लिखा है। तो पीटर बेंटले हु इज रिटन नहीं होगा, पीटर बेंटले को इज रिटन सेंटेंस पैसिव नहीं जाना चाहिए। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव चला गया, हमें पैसिव नहीं चाहिए, हमें एक्टिव चाहिए। तो हु इज राइटिंग नहीं है, इन्होंने पहले बुक लिखा था तभी तो इस बुक पे बेस्ड फिल्म बनी है, बुक तो पहले ही लिख दिया। पीटर ने, जिसने इस बुक को लिखा, उसने कभी ये सोचा नहीं था, उसने बोला कि अगर मुझे पता चलता कि नोइंग व्हाट आई हैव, जो मुझे अब जाके पता चला, तो मैं तो कभी आज शार्क के बारे में, कि शार्क को इतना मतलब इस फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया, तो आई कुड डैश राइट दैट बुक टुडे। आई कुड ऑलवेज नहीं होगा, आई कुड नेवर राइट। अगर शार्क को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है, अगर मुझे उस समय ये पता होता तो मैं कभी भी इस बुक को नहीं लिख पाता। आज के डेट में इस बुक को मैं लिख ही नहीं पाता, तो नेवर हो गया। नेक्स्ट वाला, और ये नेक्स्ट तो इजी है। ही इवेंचुअली बिकेम अ डैश हु एडवोकेटेड द प्रोटेक्शन ऑफ शार्क्स, और अल्टीमेटली वो शार्क्स के प्रोटेक्शन में लग गए। शार्क्स का पॉपुलेशन 50% ख़त्म हो रहा है ना, प्रोटेक्ट करना मतलब बचा के रखना। तो जो व्यक्ति चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखेगा वो न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं है, खाने पीने से, साइकोलॉजिस्ट तो माइंडलेस, ऊपर नहीं, कंजर्वेशनिस्ट का मतलब है बचा के रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अरेंजमेंट पे फटाफट आते। चलो अरेंजमेंट देखना शुरू करिए। व्हेन वन गेट सॉल्व, चलो लाइव में तो आपको टाइम भी दे देती हूँ, मैं आपको लाइव में टाइम भी दे देती हूँ, बट क्या करोगे? अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। हम अपने ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे? एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आराम से बैठ के कहानी बनाओगे। थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। देखो पहले हम क्या करेंगे, टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम। फॉर देम मतलब किसके लिए? उनको कठोर से कठोर पनिशमेंट देना चाहिए, और उनको कंप्लीटली हमारे समाज से हटा देना चाहिए, उनको पनिशमेंट देके हटा देना चाहिए। तो ये देम किसी के लिए होगा ना, किसको पनिशमेंट देना है? टेररिस्ट को। तो ये जो देम लगा है, देम प्लूरल है, तो किसी प्लूरल के लिए ही लगा होगा ना, किसी प्लूरल के लिए लगा होगा, तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए टेररिस्ट को। इसका मतलब है कि एस के बाद ही आर आएगा, पहले एस आएगा, टेररिस्ट नाउन है, उसके लिए फिर आप पी लगाओगे, मतलब एस के बाद ही आ रहा है, ठीक है। ये इतना तो स्टूडेंट्स को कंफर्म हो गया है ना। मैं तो थोड़ा टाइम ले रही हूँ, आप एग्जाम में जल्दी करना है। एस के बाद ही आर आएगा, लेकिन यहाँ तो आर के बाद एस,
यहाँ तो आर के बाद एस, तो मेरे 2 ऑप्शंस तो वैसे ही हट गया, मेरा 2 ऑप्शंस तो वैसे ही हट गया। अब देखो एस से शुरू होगा या क्यू से शुरू होगा। द नीड ऑफ द डे इज टू गो फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। समय की मांग है कि सबको मिलजुल कर सामने आना है। तो पहले तो आप प्रॉब्लम के बारे में बताओगे ना, पहले तो आप प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, टू सॉल्व द पॉवर्टी, लिटरेसी एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विथ टफ स्टेप्स एंड स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट। पहले तो आप प्रॉब्लम के बारे में बताओगे। यहाँ इन्होंने बोला द नीड ऑफ द डे, समय की मांग है कि सबको मिलजुल कर सामने आना है। तो पहले कुछ बताना है आपको, पहले तो बताना है कि हमारे नेशन को खतरा है, थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग। ओके, हमारे नेशन के लिए बहुत सारे खतरा बढ़ रहा है, पहले क्यों होगा, ठीक है, नेशन के लिए खतरा बढ़ रहा है। व्हेन वन गेट सॉल्व, एक खतरा सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो दूसरा खतरा शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ थ्रेट्स की बात हो रही है, एक खतरे की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है, पी हो गया। फिर एस में बोला है तो समय की मांग क्या है ना, सबको मिलजुल कर आना है और टेररिस्ट को पनिश कर, फर्स्ट रूल। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज राइटली, अब देख लो सेंटेंस, आर से तो नहीं शुरू होगा, इट इज़ रियली अ लैंडमार्क अचीवमेंट। ये इट किसी के लिए बोला गया होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बोला गया होगा। इसका मतलब है कि पी के बाद ही आ रहेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा नाउन है, इसी के लिए आर बोला गया। तो जब भी आएगा पी के बाद ही आ रहा है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि पी के तुरंत बाद आ रहा है, लेकिन जब भी आए पी के बाद ही आ रहा है। यहाँ आर के बाद पी, यहाँ भी आर के बाद पी। अब इसी दोनों में से आंसर होगा, पी के बाद आर आएगा। देखो यहाँ भी पी के बाद आर और यहाँ भी पी के बाद आर, तो आपको डिसाइड करना है। चलो आंसर बताओ। आंसर कहाँ से बताओगे आप लोग लाइव में तो नहीं हो। चलो अब देख लो, क्यू से शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा या पी से शुरू होगा। ऑप्शन पी से शुरू हो जाएगा। डिस्टेंस, अब दूरियां खत्म हो गई हैं, डिस्टेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब दूरियां एग्जिस्ट नहीं करती यार, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। अरे किसके आने की वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। पहले पी से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से डिस्टेंस कम हो गया और इट इज़ रियली अ लैंडमार्क अचीवमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर लास्ट में ये बोला आंसर ये। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय ऑल, दे आर अप्रिशिएटेड इवन बाय स्ट्रेंजर्स। ठीक है, क्यू से तो नहीं होगा, क्यू से नहीं होगा। ये दे किसके लिए बोला गया है? चिल्ड्रन के लिए। इसका मतलब है कि पी के बाद ही क्यू होगा, पी के बाद क्यू होगा, बट यहाँ क्यू के बाद पी। ठीक है, पी के बाद क्यू है ना, पी के बाद क्यू, यहाँ क्यू के बाद पी, ये दो हट गया, ये दो तो हट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। देखो एस से होगा, देयरफॉर से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा, देयरफॉर से नहीं होगा, आंसर चिल्ड्रन से होगा। चिल्ड्रन से तो आंसर यही है, पी क्यू आर एस। पिछला का भी पी क्यू आर एस ही था। चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय वन, चिल्ड्रन को सब लोग पसंद, सब पसंद करते हैं जिसके मैनर्स अच्छे होते हैं। और इवन उनको पसंद, अजनबी लोग भी उनको पसंद करते हैं। और फिर और बोला देयर, फिर उसने बोला आर में कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का स्कूल में होना, मतलब होना चाहिए गुड मैनर्स, क्योंकि अल्टीमेटली देयरफॉर द पब्लिक स्कूल्स को ये सब चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड भी हो गया। फोर्थ, चलिए फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखिए। हम जब मैं भी क्वेश्चंस बनाती हूँ ना, तो मैं भी अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करती हूँ, मैं भी अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करती हूँ। टेकिंग दिस एज अ एग्जाम्पल, दिस मतलब इसको एग्जाम्पल लेते हुए, इसको मतलब किसको कुछ चीज़ होगा ना जिसको एग्जाम्पल में लिया जा रहा है, तो पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आर तो खैर ऑप्शन में है ही नहीं। क्यू एस क्यू दो ऑप्शन क्यू है, दो ऑप्शन क्यू से है। चलो अब बताओ। और एक चीज़ और आपके दिमाग में आ सकता, आवर कंट्री हैड अर्लियर फेस द प्रॉब्लम विद आवर नेबर्स, द नेशनल इज ऑलरेडी इन टच विद सर्वर। देखो अब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको ये भी लगने लगेगा, मैं तो एक स्टूडेंट माइंडसेट से तैयार कर रही हूँ, आपको एग्जाम में क्यू भी लगेगा और आपको एग्जाम में एस भी लगने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये देखो, प्लानिंग बट आवर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप हैज़ ऑलवेज बीन लॉन्ग। ये बोल रहे हैं हम प्लान तो करते हैं चीज़ों को, बट उसको लागू करने में टाइम लग जाता है। तो पहले क्या है, पहले प्लान बनाओगे ना, पहले तो प्लान बनाओगे, ठीक है, पहले तो आपका प्लान बनेगा, पहले तो प्लान के बारे में बात कर रही है। देखो पहले इन्होंने क्या, हमें प्लान की ज़रूरत है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमें एक प्लान की ज़रूरत है
और हमारा नेशनल सिक्योरिटी, वी नीड टू सेट अप अ प्लान, हमें एक प्लान की ज़रूरत है। और फिर बोल रहे हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना ऑलरेडी प्लान बना रहा है, लेकिन इस प्लान बनने में और इसको लागू करने में टाइम लगता है। तो लास्ट वाला आर ही होगा, PSR। आंसर ये। नेक्स्ट लास्ट, चलो देखो लास्ट वाला। हाँ, बट आवर बिहेवियर गुड और बैड सर्टेनली शेप्स आवर पर्सोना एंड डिटरमाइंस आवर पर्सनैलिटी। बट से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा, हटा। इफ वन द कॉन्वर्स इज इक्वली ट्रू, कॉन्वर्स मतलब इसका उल्टा। खैर आर तो ऑप्शन में नहीं है हमारा, एक ऑप्शन P से है और 2 S से, एक ऑप्शन P से है और 2 S से, देख लो। और यहाँ भी P हटा, P से तो मैंने बोला बट से शुरू ही नहीं होगा। अब देखो S से ही शुरू होगा, कंफर्म है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन और लैक ऑफ रूट्स इन एनी गिवन प्लेस हैव मेड अस इनडिफरेंट। शहरीकरण की वजह से ना हम अपने रूट से अलग होते जा रहे हैं, जिस वजह से हम इनडिफरेंट हो गए, उदासीन हो गए फीलिंग्स को लेकर दूसरों के प्रति, एंड जिस वजह से हम दूसरे लोगों और चीज़ों के प्रति हमारा एक उदासीन बिहेवियर हो गया है। एस से ही शुरू होगा, ठीक है, उदासीन। बट अवर बिहेवियर गुड, और एक उदासीन एटीट्यूड हो गया, एक उदासीन बिहेवियर हो गया। फिर बोला है शहरीकरण की वजह से हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं और लैक ऑफ अपने रूट से जुड़े हुए नहीं हैं। फिर बोल रहे हैं बट आवर बिहेवियर, ठीक है, हमारा एक बिहेवियर उदासीन हो गया, लेकिन हमारा बिहेवियर गुड हो या बैड हो, ये हमारे पर्सनालिटी को शेप करता है। P होगा S के बाद P। और फिर बोला है देखो, इफ़ वन इज़ हेल्पफुल, अगर आप हेल्पफुल रहते हो तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको काइंड बोला जाएगा। द कॉन्वर्स इज इक्वली ट्रू, कॉन्वर्स मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब किसका, हेल्पफुल रहते हो तो आपको लोग पसंद करेंगे, आपको काइंड माना जाएगा। अगर आप हेल्पफुल नहीं हो, इक्वली ट्रू एंड अ मीन पर्सन हो, तो आपको लोग बैड मानेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला यही। होपफुली आपको सेशन एक बार इसको चेक कर लो, देख लो, फिर से मैं बता देती हूँ। अर्बनाइजेशन की वजह से हम अपने रूट से अलग होते जा रहे हैं, लोगों के प्रति हमारा बिहेवियर बदल जा रहा है, लेकिन बिहेवियर गुड हो या बैड हो, हमारा बिहेवियर तो हमें पर्सनालिटी को बनाता। अगर हम अच्छे हैं तो हमें काइंड पर्सन माना जाएगा, और द कन्वर्स मतलब जस्ट इसका उल्टा, किसका उल्टा, अच्छा का उल्टा, अगर हम बैड है तो हमको ये माना जाएगा। तो SP Q के बाद R। ओके, तो ये सेशन आपको अभी रिकॉर्डेड मिलेंगे, तो एक बार सेशन को ज़रूर देख लेना। हर 11 o'clock को आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। और रिचुअल है भाई, अनअकैडमी के बैचेस के बारे में भी बता देना है। फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश मेरा चल रहा है, टेंस का, अभी इसमें टेंस पढ़ा रही हूँ। 3:30 से 5 का बैच है, मंडे से फ्राइडे चलता है। पैरा जंबल्स का बैच तो मैं वहाँ भी करवा रही हूँ, यहाँ भी आप लोग के डिमांड पे हो रहा है। फिर आपका क्लोज टेस्ट, ग्रामर और वोकैब का प्रैक्टिस बैच, मेंस भी चल रहा है। अभी नेक्स्ट मंथ में स्पॉटिंग एरर का अलग से बैच आएगा, फ्रेजल वर्ब का आएगा, मेंस का, मॉक्स का भी आएगा। तो सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है, ओके। बस आपको रानी 10 कोड यूज़ करना है विदाउट स्पेस। जब भी अनअकैडमी पे एडमिशन लोगे, ये कोड यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी ये सारे है, टॉप एडुकेटर्स का बैच है, टीम फिनिक्स बैच है, सफलता बैच है, ये सारे बैचेस है। आपके ब्रह्मास्त्र बैच है, आस्क का डाउट है, रेज योर हैंड है, टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो, थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।